तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेजीएस रिवीजन पर। आज की वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर 9 से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देर के आज क्लास शुरू करते हैं। किस भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं है? अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, कन्नड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द उपलब्ध नहीं है, जैसे कि वे कजिन शब्द का ही व्यापक उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय भाषा में बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन के लिए अलग अलग विशिष्ट शब्द है? गुजराती, संस्कृत, तमिल, अंग्रेजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिल। तमिल जैसी कुछ भाषाओं में बड़े भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश भारतीय भाषाओं में कजिन शब्द के लिए कोई एक विशिष्ट शब्द क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लोग संयुक्त परिवार को पसंद नहीं करते, क्योंकि भारतीय भाषाओं में शब्दों की कमी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कजिन का अर्थ सीधे भाई और बहन ही होता है, जिससे गहरा संबंध झलकता है, क्योंकि यह शब्द केवल शहरी क्षेत्रों में उपयोग होता है। इसका राइट आंसर है क्योंकि भारतीय संस्कृति में कजिन का अर्थ सीधे भाई बहन ही होता है, जिससे गहरा संबंध झलकता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक संबंधों में सहयोग शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? सिर्फ आर्थिक मदद करना, दूसरों पर हुक्म चलाना, केवल त्योहारों पर मिलना, एक साथ काम करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक साथ काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से किसका बताया गया है? पड़ोसियों का, माता का, दोस्तों का, शिक्षकों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं पारिवारिक जीवन में उनकी भूमिका कैसे बदलती है? वे परिवार से पूरी तरह अलग हो जाते हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं रह जाती, वे और अधिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं और सहायता करते हैं, वे केवल अपने मनोरंजन पर ध्यान देते हैं। इसका राइट आंसर है वे और अधिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं और सहायता करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे कई पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और प्रथाओं को कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवारों में दैनिक जीवन और भागीदारी से, सिनेमा हॉल से, बाजार से, अजनबी लोगों से। इसका राइट आंसर है अपने ऑप्शन ए, अपने परिवार में दैनिक जीवन और भागीदारी से। बच्चे दैनिक जीवन में भागीदारी करके अपने परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपराओं को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे माना गया है? अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना, दूसरों के कार्यों को में बाधा डालना, केवल अधिक से अधिक धन कमाना, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ देखना। इसका राइट आंसर है अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार को एक विद्यालय भी क्यों कहा गया है?
क्योंकि वहाँ बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। क्योंकि वहाँ फीस देनी पड़ती है। क्योंकि वहाँ परीक्षाएं और अंक दिए जाते हैं। क्योंकि वहाँ केवल गणित पढ़ाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वहाँ बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। परिवार बच्चे का पहला स्कूल होता है, जैसे जहाँ वह समाज में रहने के लिए आवश्यक नैतिक गुण जैसे अहिंसा, सेवा और त्याग सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के सदस्य प्राय अपनी आवश्यकताओं या जरूरतों का त्याग क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनके पास धन की अत्यधिक कमी होती है, कानूनी नियमों के कारण, डर के कारण, परिवार की सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, परिवार की सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। परिवार के सदस्य पूरे परिवार के हित और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अक्सर अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस में जुड़े लोगों के समूह को जो एक दूसरे और आसपास के परिवारों से जुड़े होते हैं क्या कहते हैं? समुदाय, अकेलापन, बाजार, कारखाना। इसका राइट आंसर है समुदाय, ऑप्शन ए। आपस में जुड़े लोगों के इस समूह को समुदाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, पाठ में इनसे किस अवसर पर उल्लेख किया गया है? विदेशी यात्राओं के लिए, सिर्फ अकेले घूमने के लिए, झगड़ा करने के लिए, त्योहार मनाने, मेले, विवाह और अन्य आयोजनों पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्योहार मनाने, मेले, विवाह और अन्य योजनाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ गांवों में लोग कृषि कार्यों जैसे फसल कटाई और बुआई के लिए एक साथ क्यों आते हैं? एक दूसरे की सहायता करने और काम को आसान कर बनाने के लिए, एक दूसरे की फसल चुराने के लिए, सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए। इसका राइट आंसर है एक दूसरे की सहायता करने और काम को आसान बनाने के लिए, ऑप्शन ए। गांव में कृषि कार्य बड़े पैमाने पर होते हैं, इसलिए लोग सामूहिक रूप से एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाकर कृषि कार्यों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय बीतने के साथ समुदाय किन संसाधनों के साझा उपयोग पर सहमत हुए? प्राकृतिक संपदा जैसे पानी, चरगाहों और वन उत्पादों पर, दूसरे के निजी वाहनों पर, इंटरनेट डेटा पर, केवल सोने और चांदी पर। इसका राइट आंसर है प्राकृतिक, ऑप्शन ए, प्राकृतिक संपदा जैसे पानी, चरगाहों और वन उत्पादों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के साझा उपयोग के इन अभ्यासों को क्या कहा जा सकता है जो जनजातीय और ग्राम समुदायों में देखे जाते हैं? अलिखित नियम, सरकारी अधिसूचना, अंतर्राष्ट्रीय संधि, न्यायालय का आदेश। राइट आंसर है अलिखित नियम, ऑप्शन ए। इन अभ्यासों को अलिखित नियम कहा जा सकता है जो समुदायों को संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश का कौन सा कस्बा या क्षेत्र विकट जल संकट का सामना कर रहा था? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, झाबुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झाबुआ। मध्य प्रदेश के झाबुआ कस्बे के आसपास के क्षेत्र विगत वर्षों के दौरान विकट जल संकट का सामना कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट के समय साथ मिलकर काम करने की भील समुदाय की पारंपरिक प्रथा को क्या कहा जाता है? हलमा, बिहू, गरबा, चिटफंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हलमा। भील समुदाय के संकट के समय किसी व्यक्ति या पर्यावरण की मदद के लिए बिना किसी परिश्रमिक के साथ मिलकर काम करने की प्रथा को हलमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाबुआ में भील समुदाय ने जल संकट को दूर करने के लिए हलमा प्रथा के तहत क्या कदम उठाया? गांव छोड़कर चले गए, फैक्ट्रियां स्थापित की, हजारों पेड़ लगाए,
तालाब खोदे और वर्षा जल संचय संरचनाएं बनाई। दूसरे राज्यों से पानी के टैंकर खरीदे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारों पेड़ लगाए, तालाब खोदे और वर्षा जल संचय संरचनाएं बनाई। भील समुदाय ने हलमा जो परंपरा का पालन करते हुए सैकड़ों गांवों में 1000 पेड़ लगाने का निर्णय लिया था। बारिश के पानी को सहेजने के लिए तालाब खोदे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील समुदाय के लोगों को हलमा प्रथा के तहत तालाब खोदने और पेड़ लगाने के लिए कितना पारिश्रमिक पैसा मिला? उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिला, उन्होंने इसे अपना कर्तव्य मानकर किया। सरकारी नौकरी मिली, विदेशी कंपनियों से फंड मिला, प्रतिदिन 500 रुपये मिले। इसका राइट आंसर है उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिला, उन्होंने इसे अपना कर्तव्य मानकर किया। उन्हें इस काम के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिला, बल्कि उन्होंने समुदाय और पर्यावरण के प्रति कर्तव्य के रूप में यह कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील समुदाय की हलमा परंपरा का मुख्य और अंतिम उद्देश्य क्या है? धरती माँ की सेवा करना, शहरीकरण को बढ़ावा देना, लकड़ी का व्यापार करना, चुनाव जीतना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धरती माँ की सेवा करना। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस हलमा परंपरा का उद्देश्य जो है धरती माँ की सेवा करना है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।